हेलो गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टीसीएस डिजिटल का क्वेश्चन नंबर 2। और गाइज टीसीएस इनक्यूटी के कोडिंग में 45 मिनट मिलते हैं दो क्वेश्चन, टीसीएस डिजिटल में 55 मिनट मिलते हैं, लेकिन मोर ऑफ क्वेश्चन सेम ही लेवल के होते हैं, डिजिटल वाले हल्का सा हायर होते हैं। तो दोनों आप दोनों मतलब क्वेश्चन करके जाएं, क्वेश्चन सेम भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, देखते हैं क्या है इसमें दिया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन टू नॉन नेगेटिव इंटीजर दिया है और आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूरा नहीं है, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन आइए समझ लेते हैं क्या है। तो गाइस क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इजी ही होते हैं, टीसीएस एनक्यूटी के भी टीसीएस डिजिटल के भी, जो कि अपग्रेडेशन के लिए आते हैं। और टीसीएस एनक्यूटी के भी क्वेश्चन सेम ही लेवल के होते हैं, दोनों फॉलो करें आप। ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं डिजिटल की मतलब या फिर एनक्यूटी की, दोनों देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है दो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इंटीजर दिए गए हैं और हमें इंक्लूसिव है दोनों। ठीक है, 11 के बाद क्या होता है 12, 13, 14। तो हमें 11 से 15 तक में देखने ऐसे कितने नंबर हैं जिसके डिजिट्स रिपीटेड नहीं है, कोई भी डिजिट दो बार नहीं आया। अब 11 है, 11 में क्या है 1 एक बार आया, फिर 1 क्या है एक बार और है, ये तो रिपीटेड है 1, तो 1 रिपीटेड है। और एक बात बताइए, अब डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से 9 होते हैं। डिजिट्स जो होते हैं अगर नंबर में आएंगे, एक डिजिट कितना बड़ा हो सकता है 9, और सबसे छोटा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो हमें ये चेक करना है 11 दो, जो रेंज दिया गया है 11 टू 15 में कितने नंबर है उनका काउंट बताना है जिसमें रिपीटेड नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो 11 क्या है इसमें रिपीटेड है, इसमें ये नॉन रिपीटेड है। 1 एक बार आया, 2 एक बार आया। आगे गए 13 देखे, 1 एक बार आया, 3 एक बार आया। आगे गए 14 देखे, 1 एक बार आया, 4 एक बार आया। आगे गए 15 देखे, 1 एक बार आया, 5 एक बार आया। ये सारे नॉन रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड, नॉन रिपीटेड। तो काउंट कितने हैं 4 है, तो 4 हमें क्या करना है प्रिंट करना है। अब इस क्वेश्चन का देखिए क्या होगा। हमारी जो एन दी गई होती है रेंज ना, वो मैक्सिमम कितने देते हैं टीसीएस वाले पता है आपको। मैक्सिमम 10 की पावर 5 तक देते हैं रेंज, 0 से 10 की पावर 5 बोल सकते हैं। ठीक है, इतना ही अप्रॉक्स देते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा भी दे देते हैं। हम इस क्वेश्चन को पहले करने की ट्राई करते हैं खुद से। ठीक है, 11 दिया, 15 दिया, तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे। कहाँ से चलेगा 11 से 15 तक चलेगा। N1 है, ये N1 है पहला नंबर, ये N2 है, तो N1 से N2 चला। ठीक है, इसमें आई चलाएंगे N1 से N2 तक। ठीक है, और जो भी आई है, आई अभी 11, N1 क्या था 11 था, तो आई कितना है, आई अभी कितना है 11 है। अब मैक्सिमम देखिए, अगर 10 की पावर 9 तक भी डिजिट देता है, तो 10 की पावर 9 में कितने डिजिट्स होंगे 9 तक के एलिमेंट में, 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स होंगे। लेकिन हमें पता है मैक्सिमम डिजिट कितने देते हैं 10 की पावर 5, मान लेते हैं 10 की पावर 9 भी देता है, तो हमें 9 डिजिट्स आ सकते हैं, क्योंकि 9 से बड़ा देगा, अगर ग्रेटर देन 10 की पावर 9 देगा, तो हमेशा डिजिट्स क्या होंगे रिपीटेड होते हैं, होंगे। आप खुद सोचो ना, डिजिट्स कितने होते हैं 0 से 9 होते हैं, और हमें 10 की पावर 9 दिया कोई नंबर, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जीरो भी लगा लो, तो मान लीजिए 10 की पावर 10 ले लेते हैं। अब जीरो भी काउंट कर लो, वैसे तो 1 से दिया है क्वेश्चन में, वैसे दिया है 1 से आएगा, लेकिन आप जीरो से लगा लो कि जीरो भी किसी नंबर में आ गया। तो ये इतना बड़ा डिजिट है, मान लीजिए 10, ये है 10 की पावर 10। अब इससे बड़ा कोई आया, कोई और एक डिजिट्स आया, तो अब इसमें क्या ऐड करेंगे, मान लीजिए 3 ऐड की, 3 ऑलरेडी क्या है प्रेजेंट है, 4 ऐड की, 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है। कोई भी डिजिट आगे 10 की पावर 10 से बड़ा नंबर्स में ऐड करेंगे, इससे जो भी बड़ा नंबर होगा 10 की पावर 10 से, 10 की पावर 11 से इनफाइनाइट तक मान लेते हैं, तो उसमें 9 ही डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट होते हैं टोटल, 0 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं 10 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, तो 10 डिजिट में कोई भी नंबर देगा हमें, 10 के बाद कोई भी नंबर आएगा, तो ये तो रिपीटेड है, 5 आया इसके आगे या बीच में कहीं या लास्ट में, तो ये तो ऑलरेडी एक बार प्रेजेंट है, दोबारा आएगा तभी तो होगा जब नंबर ही 9 होते हैं। तो क्वेश्चन में कितना भी बड़ा नंबर दे दे N1 और N2, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जब भी N1 या फिर एन टू जो भी है, अगर 10 की पावर N1 N2 के बीच में जो भी है नंबर, अगर 10 की पावर 10 से बड़ा है तो उसका रिपीटेज होगा, पर इतना बड़ा नहीं देगा, मैं बहुत कुछ ज्यादा ही आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप सुन लें एक बार। तो आई आया, आई में क्या आ गया अभी 11 आया।
अब बताइए 11 के डिजिट्स को हमें देखना है कि रिपीटेड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक एरे बना लेंगे, हैशिंग कर लेंगे डिजिट्स की। मैक्सिमम कितने डिजिट्स होते हैं, 0 to 9 होते हैं। तो 10 एरे साइज एक ले लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 साइज का एक क्या लेंगे, हैश एरे ले लेंगे। आप हैश मैप भी ले सकते हैं। अब कई लोग हैश मैप नहीं पढ़े होंगे, तो मैं बेसिकली बताता हूँ क्योंकि इसमें आसानी से होता है। और पहले जीरो डाल देंगे सब में। तो यहाँ पे हैश एरे एक ले लिया, जीरो डाल दिया। अब इसके एक एक डिजिट्स निकाल के देखेंगे कैसे निकलता है। डिजिट्स जो भी होता है, आई इज ग्रेटर देन जीरो जब तक होगा। लास्ट डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक आर वेरिएबल लेंगे, उसमें क्या करेंगे, आई मॉड 10 करेंगे। मॉड 10 से मतलब 11 को 10 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया, 1, जो कि इसका लास्ट डिजिट है, वही आता है। इसलिए मॉड से हमेशा लास्ट डिजिट मिला। अब आर में 1 आ गया, तो हम आर में जो भी वैल्यू आएगा उस वाले इंडेक्स पे जाएंगे हैशिंग में, या फिर हैश में लेंगे तो डायरेक्ट डाल देंगे, ठीक है। और 1 आया तो 1 की जगह पे 0 से क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और फिर n को n/10 कर देंगे। अब n/10 किए, 11 को 11/10 डिवाइड किए तो 1.1 है। तो पॉइंट वाली तो स्टोर नहीं होती है वैल्यू इंटीजर में, तो 1 आ जाएगा आई की में। आई यहाँ पे है, आई इज इक्वल टू i/10। तो अब आई में क्या आ गया, आई पहले हमारा 11 था, अब क्या आ गया यहाँ पे 1। फिर आई ग्रेटर देन जीरो है, सही है। तो आर इज इक्वल टू 1 मॉड 10 किए। एक को 10 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू है, पर रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। एक से 10 को जब डिवाइड करेंगे, एक भी बार नहीं जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, और 1 रिमाइंडर आएगा। तो 1 आया। फिर 1 पे गए, 1 वाले इंडेक्स पे जाके चेक करेंगे, अरे 1 पे तो ऑलरेडी एक बार 1 आ चुका है। मतलब इस हैश एरे में जहां भी 1 होगा, मतलब वो वाला इंडेक्स का डिजिट आ चुका है हमारे आई में। तो अगर 1 आया तो हम चेक किया, अरे दोबारा आया है 1, तो क्या होगा, इसका मतलब वो ऑलरेडी आया है, तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। इसको चेक कैसे करेंगे, इफ हैश एरे के इंडेक्स पे डाल रहे हैं ना आर इक्वल टू 1 होगा, तो क्या करेंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कर गए ना। अब हम ब्रेक कर गए, ठीक है। तो हमारा ब्रेक हो जाएगा यहाँ से लूप, मतलब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे चेक कर, अब हमें काउंट भी तो लेना कितने नंबर ऐसे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फ्लैग भी ले लेंगे यहाँ पे, बुलियन नाम का। फ्लैग को हमेशा फॉल्स रखेंगे, ट्रू रखते हैं, मान लीजिए ट्रू रखेंगे। और इसमें आया अगर रिपीटेड होगा तो इसको क्या कर देंगे, फ्लैग को हमें फॉल्स कर देंगे। अब वाइल लूप के बाहर आया, ये वाली वाइल के बाहर आएगा, मान लीजिए वाइल लूप के बाहर आया। तो बाहर आया तो क्या चेक करेंगे, इफ फ्लैग इक्वल टू ट्रू। ट्रू होगा तो इस वाले में गया होगा, नहीं गया होगा, कभी भी रिपीट नहीं हुआ होगा, तभी तो ट्रू होगा। ट्रू होगा तो एक काउंट लेंगे, काउंट में प्लस इक्वल टू 1 प्लस प्लस कर देंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी को रिटर्न कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, एक तरह से प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या करेंगे, काउंट करा देंगे। अब इसको ट्राई रन कर देते हैं। 11 आया, 11 में आया ब्लैक। अगर नहीं आया 11 में, अगर मान लीजिए 1 नहीं है, 1 नहीं है, 0 है, तो एल्स में क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे, हैश ऑफ आर में हम 1 डाल देंगे, ठीक है। ये भी मत भूलिएगा, डालेंगे 1 तभी तो 1 चेक कर पाएगा। अगर 1 नहीं है यहाँ पे, पहला 1 आया था तो यहाँ पे क्या था, 0 था, तो 1 डाले थे ना, तो 1 यहाँ पे डाले थे। अब दूसरा 1 है तो वो क्या हो गया, फिर वहां पे 1 चेक किए तो ये इस वाले में चला गया और इसमें जाके फ्लैग को फॉल्स कर दिया। तो दोबारा हमारा नीचे आके फ्लैग फॉल्स होगा, तो काउंट नहीं होगा, मतलब ये डिजिट काउंट नहीं करना है क्योंकि इसमें रिपीटेड है। अब आया आगे 11 से क्या हुआ, आई 11 से आगे बढ़ेगा, आई इज इक्वल टू 12 आया, ठीक है। आई इज इक्वल टू 12 आया, आई 12 इज ग्रेटर देन 0 है। तो 12 मॉड 10 करेंगे तो लास्ट वाला डिजिट 12 का मिलेगा, 2 आया। 2 आया, 12 को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। 12 को डिवाइड से 10 करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आई में हमारा 1 आ गया है, ठीक है। हैश ऑफ आर देखेंगे, हैश ऑफ आर 1 है क्या, हैश ऑफ आर, हैश ऑफ 2 1 है क्या। अब देखिए जब नया डिजिट लेंगे तो सारे जीरो भी हो जाएंगे, ठीक है। दोबारा आई 0 लिए तो दोबारा हैश क्रिएट करेंगे, ठीक है, बार बार क्रिएट कर लेते हैं। या फिर इसी को हैश को ऊपर डिफाइन कर सकते हैं और सारे इंडेक्स 0 कर दे, तब भी हो जाएगा। बार बार 0 कर ले, क्रिएट करने से बढ़िया है हैश यहाँ पे डिफाइन करिए। और फिर एरे डॉट फिल एक फंक्शन होता है,
और हैश में क्या करें, जीरो डाल दे बार बार, या लूप डाल के डाल दें आप। लूप से यहाँ पे जीरो डालना है बार बार। इनिशियलाइज कर दें जीरो, ठीक है, तो ये कर लेंगे, इनिशियलाइज जीरो कर दिए। अब आया टू, टू वाले इंडेक्स पे गए, हम क्या किए, एल्स में गए, एल्स में जाएगा, वन नहीं है तो वन कर देगा, वन कर दिया। अब आई की वैल्यू क्या है, वन है, वन इज ग्रेटर देन जीरो गया। आई मॉड टेन करेंगे तो वन मॉड टेन क्या आता है, वन आता है, एक को 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर एक ही आता है, एक आया। आई इजकल टू आई बाई टेन, वन को एक से डिवाइड करें, जीरो आएगा, जीरो आएगा। अब जीरो हो गया, अब पहले चेक करेंगे हैश ऑफ आर में वन है क्या, तो है आर कितना है हमारे पास, वन है, तो वन इंडेक्स पे वन है, नहीं है तो जीरो है, तो एल्स में जाके उसको क्या कर देगा, वन कर देगा। अब ऊपर गया, आई इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं, आई तो अब हमारा क्या हो गया है, आई हमारा क्या हो गया है यहाँ पे, जीरो हो गया है, तो जीरो हो गया तो इस लूप से बाहर निकल जाएंगे, बात खत्म। अब आए नीचे आएंगे, फ्लैग इजकल टू ट्रू है क्या, हाँ फ्लैग जो लिए थे यहाँ पे वही है, फ्लैग अभी भी ट्रू है, क्योंकि हैश ऑफ आर इजकल टू वन वाले में गया नहीं, फॉल्स हुआ नहीं है, तो ट्रू है, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो गई, काउंट की वैल्यू पहले जीरो थी अब वन हो गई, ठीक है। अब फिर आई आगे गया, 12 से क्या गया, 13। अब देखा 13 इज ग्रेटर देन जीरो, सही है, यहाँ पे 13 मॉड 10 करेंगे तो 3 लास्ट इंडेक्स आ जाएगा। अब 13 को 13 डिवाइडेड बाई 10, 13 डिवाइडेड बाई 10 एक बार जाएगा, डिवाइड होगा, तो एक आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब 13 की जगह पे एक बचा है, आई की जगह पे 13 से वन बचा है। अब हैश ऑफ थ्री देखें, वन है क्या, ये अब जीरो हो गया, जब भी नया इंडेक्स आगे बढ़ेगा सारा जीरो हो जाएगा। तो हैश ऑफ आर तीन, तीन इंडेक्स पे क्या है, जीरो है, हाँ तो ठीक है वन कर देंगे, वन होता तो क्या करता, ब्रेक कर जाता, फॉल्स फ्लैग को फॉल्स करता उसके बाद ब्रेक करता, ये याद रखिए, ठीक है। थ्री पे वन किए, आगे गए, अब क्या है, अभी हमारा क्या है, आई वन है, वन इज ग्रेटर देन जीरो, सही है। आई दोबारा आया, वन मॉड 10 वन आएगा, वन वाले इंडेक्स पे गए, चेक किए जीरो है, हाँ वन होता तो क्या करते हैं, फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक कर देते, नहीं जीरो है तो हम क्या करेंगे, सिंपल वन कर देंगे। फिर अब क्या हुआ, वन वन बाई 10 किए, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। अब जीरो, आई जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं है तो नीचे आएगा, फ्लैग इक्वल टू ट्रू है, हाँ जो इनिशियलाइज किए थे वाइल के ऊपर वही है, ट्रू है, फॉल्स फॉल्स वाले में गई नहीं, ब्रेक हुआ ही नहीं है, तो काउंट फिर क्या होगा, बढ़ जाएगा हमारा। अब क्या है, आई 13 से हो गया, आई क्या हुआ, अब 14 आया, अब फिर सारा क्या होगा, जीरो जीरो इनिशियलाइज होगा, ठीक है। अब 14 इज ग्रेटर देन जीरो, सही है, 14 मॉड 10 करेंगे तो क्या होगा, लास्ट डिजिट मिलेगा 4। अब 14 बाई 10 करेंगे, तो 14 बाई 10 करेंगे तो एक बार डिवाइड होगा तो वन हो जाएगा, आई की वैल्यू भी वन है करेंटली। अब देखें फोर वाले इंडेक्स पे क्या जीरो है, हाँ जीरो है तो वन कर दिए, अगर जीरो नहीं होता तो फॉल्स करके फ्लिक को बाहर हो जाते हैं। अब आई की वैल्यू वन बची, वन ग्रेटर देन जीरो, दोबारा आया, अब वन मॉड 10 मतलब रिमाइंडर, एक को 10 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा, वन ही आएगा, तो वन वाले इंडेक्स पे गए, देख के जीरो है क्या, हाँ जीरो है, इसको भी वन कर दिए, ठीक है। अब वन को डिवाइड किए 10 से, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया। अब वन वाले हैश में इंडेक्स देके इसको वन कर दिए, ठीक है, ऑलरेडी वन कर दिया मैंने पहले ही, ठीक है। तो अब जीरो हो गया है आई की वैल्यू, यहाँ पे वन डिवाइडेड बाई 10, तो जीरो हो गया, तो जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, वाइल लूप से क्या होगा, यहाँ से कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आएगा, फ्लैग अभी भी ट्रू है, फॉल्स वाला हुआ ही नहीं, ऊपर जो ट्रू किए थे वही है, तो यहाँ पे काउंट क्या होगा, थ्री होगा। अब आई आया लास्ट 15, एन वन से एन टू चला था, 15 डिवाइडेड मॉड 10, 5 लास्ट इंडेक्स मिला। अब 15 बाई 10 क्या होगा, वन बार जाएगा तो वन हो गया आई की वैल्यू 15 से, ठीक है। अब देखें 5 वाले इंडेक्स पे वो जीरो वन है क्या, अब सारा पहले जीरो हो जाएगा, नया एलिमेंट इनिशियलाइज होगा, तो 5 वाले पे जीरो था तो उसको वन कर दिए, ठीक है, ठीक है, एल्स वाले से, अगर नहीं वन होता तो फ्लैग को फॉल्स करके ब्रेक करते हैं। अब आई क्या है, अभी वन है, ग्रेटर देन जीरो, तो एक बार और चलेगा, तो वन मॉड 10 वन ही आएगा, वन बाई 10 क्या हो जाएगा, जीरो, तो आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब वन वाले इंडेक्स पे गए, देखे जीरो है क्या, हाँ जीरो था, तो इसको क्या कर दिए, वन कर दिए, ठीक है, वन किए। अब वन करके क्या होगा, अब ऊपर जाएगा, चेक करेगा क्या जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, नहीं है तो बाहर आएगा, फ्लैग देखेगा ट्रू है, फॉल्स नहीं हुआ है अभी भी, इसको काउंट बढ़ा देगा, और यही लास्ट में आके क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि लूप अब दोबारा नहीं चलेगा फॉर वाला, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कि रेंज क्या है, कहाँ से कहाँ तक पहला लूप चल रहा है, फॉर एन वन से एन टू, तो रेंज क्या हो जाएगी, बीगो ऑफ एन टू माइनस एन वन हो जाएगी। अगर 10 की पावर 6 होगा, एक एक जीरो से भी स्टार्ट होगा, तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में 10 की पावर 6 ही होगी, और हर बार डिजिट्स चेक कर रहे हैं, एक में एक
डिजिट्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, 10 की पावर 6 तक नंबर है, तो 6 डिजिट हो सकते हैं मैक्सिमम। मान लेते हैं इंटीजर की 9 होती है डिजिट, 10 की पावर 9 तक होता है, तो 9 डिजिट्स होते हैं। तो अगर 9 की जगह 10 से भी इसमें मल्टीप्लाई करें, हर बार वाइल वाला 10 बार चला, 10 टाइम्स वाइल चलेगा जब तक, क्योंकि हर बार एक एक डिजिट्स कम हो रहा है। 1 to 5 है, बार बार डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 12 बच रहा है, फिर 10 से डिवाइड होगा 1 बचेगा, फिर 10 से डिवाइड होगा 0 बचेगा। तो 3 डिजिट का नंबर कितना बार वाइल चला, 3 बार चला। ठीक है, 3 बार चल रहा है कि नहीं, एक बार 5 वाला निकला, फिर 2 निकला, फिर 1 निकला। ठीक है, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, और इसका डिफरेंस मान लेते हैं 10 की पावर 5 या 6 भी है, तो कितना होगा कॉम्प्लेक्सिटी, 10 की पावर 7 होगा, जो कि आराम से टीएलई नहीं देगा और करेक्ट आंसर देगा हर बार। इसका कोड करके एक बार देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक N1 से N2 तक लूप चलाएंगे, और हैश मैप भी आप यूज कर सकते हैं आपके ऊपर। तो और देखते हैं इसमें प्रिंट कराना होता है, तो हम क्या करेंगे, और क्लास का नाम याद रखिएगा, माई क्लास होता है, आप साइज चेंज कर दे तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। स्कैनर लेते हैं एक इनपुट के लिए, ठीक है, एक N1 लेते हैं, ठीक है, एक N2 लेते हैं। अब क्या करते हैं, आगे क्या कर रहे थे, लूप चला रहे थे N1 से N2 तक आई का, फॉर इंट आई, क्योंकि N1 से N2 के बीच में ही चेक करना है कि किस डिजिट्स में नंबर रिपीट हो रहे हैं। आई इक्वल टू N1, आई लेस देन इक्वल टू N2, और आई प्लस प्लस। अब ये क्या कर रहे हैं, आई को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे आई को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले आई में चल रहा है, मैं बताना भूल गया यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आई ले रहे थे, इसको किसी वेरिएबल में डालना पड़ेगा, टेम्प में आई डाल देते हैं, क्योंकि आई डिवाइड होकर 0 जब होगा यहाँ वाइल लूप में 0 होकर नीचे आएगा, काउंट करने के बाद जब ऊपर जाएगा, तो आई फिर अब मेरा फॉर लूप में क्या होगा, दोबारा N1 से स्टार्ट होने के बजाय 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जो इनिशियलाइज हुआ था तो उससे 0 से हो जाएगा। तो ये छोटी गलतियां ना करें आप लोग, टेम्प इक्वल टू आई कर लें, ठीक है, क्योंकि आई अब 0 हो गया ना, वाइल लूप के बाहर निकला तो 0 हो जाएगा। तो आई N1 से स्टार्ट हुआ होता है, लेकिन फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 0 से N2 चलने लगेगा, फिर 0 होगा, बार बार चलेगा और टीएलई मार देगा। एक टेम्प में आई को पहले स्टोर करा लेते हैं। एक फ्लैग ले रहे थे बुलियन, पहले थे ट्रू है, मतलब डिजिट ट्रू मतलब अभी रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड होगा तो इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और एक ऊपर काउंट ले लेते हैं जो प्रिंट कराना है, काउंट भी ले रहे थे ना, जितने नंबर आएंगे जिसमें रिपीट नहीं होगा उसको काउंट करेंगे। तो वॉइल टेम्प इज ग्रेटर देन क्या होगा, 0, तब तक हम चलाएंगे लूप। अब एक रिमाइंडर निकालते हैं, लास्ट डिजिट निकालते हैं, तो कैसे करेंगे, टेम्प मॉड 10 कर रहे थे, और नंबर को लास्ट वाला डिजिट अब हटा भी रहे थे, क्योंकि हटाएंगे तभी तो नेक्स्ट लास्ट मिलेगा, सेकंड लास्ट, इसलिए कर रहे थे, ठीक है। और इसी में चेक कर रहे थे, इफ हैश भी तो क्रिएट करना है यहाँ पे, हैश एरे। तो हैश एरे गाइस हम बार बार नहीं क्रिएट कर रहे हैं, हम ऊपर ही ले लेते हैं, आपको बताया था हैश एरे, यहाँ पे ये क्रिएट कर दो, ये क्रिएट कर लो, या फिर फॉर लूप के अंदर, लेकिन बार बार क्रिएट करेंगे तो बहुत स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और गाइस टाइम के साथ मैंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बताया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना बड़ा एक एरे ले रहा है कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए कितना बड़ा है, 0 डिजिट से 9 डिजिट्स स्टोर करा रहे हैं ना, तो बिगो ऑफ 10 का ले रहे थे ना, एक एरे बना रहे थे, 10 साइज का एरे बना रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए फॉर लूप के अंदर बार बार बनाएंगे, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, कितनी बार चलेगा, N2 माइनस N1 टाइम्स चलेगा, और उतनी बार बिगो ऑफ 10 का स्पेस बनेगा। तो इससे बढ़िया कि हम इससे फॉर लूप के ऊपर ले लें यहाँ पे, तो कितनी एक ही बार बनेगा, और उसको बार बार उसमें 0 से इनिशियलाइज कर देंगे जब भी नया नंबर पे पहुंचेगा, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 10 है, बहुत कम है, वैसे टीसीएस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का चक्कर नहीं है। तो आ गए, और हम यहाँ पे एक इंट हैश ले लेते हैं, न्यू इंट 10 साइज का, और इसको बार बार क्या करें, एरेज डॉट फिल से क्या होता है पता है आपको, एरेज डॉट फिल फंक्शन होता है जिसमें एरे में जो भी नंबर आप डालना चाहें वही इनिशियलाइज हो जाएगा, हैश कॉमा 0 किए तो वही होता है सारी वैल्यू, फिल द एरे विथ गिवन नंबर होता है, 0 दिए तो 0 से इनिशियलाइज हो गया, ठीक है। अब चेक करेंगे, हैश ऑफ आर इज इक्वल टू 1, 1 आ रहा था तो क्या कर रहे थे, फ्लैग को पहले फॉल्स कर रहे थे तब ब्रेक कर रहे थे, फिर ब्रेक कर जा,
आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो गया तो। एल्स में क्या था, अगर नहीं 1 नहीं है तो 0 है तो इसको 1 कर दो, अगर पहली बार आ रहा है तो हैश ऑफ आर इज इक्वल टू क्या कर रहे थे, 1 कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ से चल रहे थे टेम्परेचर, अब बार बार अब देख रहे थे इफ फ्लैग अगर ट्रू है, मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं मान रहा है, तो काउंट क्या कर रहे थे, प्लस इक्वल टू 1, और बाहर निकल के क्या कर रहे थे, प्रिंट करा रहे थे। इसको एक बार चलाते हैं, N1 दे देते हैं क्या था 11 और एक दे देते हैं 15। 4 आ गया। देखिए 4 वैल्यू है, 12 13 14 15, जिसकी वैल्यू क्या है, रिपीटेड नहीं। ठीक है, 11 से 11 12 13 14 15, इसमें क्या है, रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड नहीं, रिपीटेड नहीं, रिपीटेड 1 1 2 बार आ रहा है, इसमें रिपीटेड है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो गाइज प्लीज टीसीएस इनक्यूटी का भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, सेम ही आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही लेवल होता है, तो वही देखिएगा। और गाइज कंटेंट पसंद है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आगे मैं क्वेश्चन अपलोड करता रहूंगा। जो भी टीसीएस की प्रिपेयर कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि मैं अपलोड करूंगा उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा और वो खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन करने का। थैंक यू गाइज।